जो तुलसी जी थी वृंदा देवी, वे जालंधर की पत्नी थी और इतनी प्रतिव्रता थी कि जालंधर जो था महादैत्य था। केवल उनके पातिव्रत के ही कारण जालंधर जो था वे जीवित था। जालंधर को कोई मार नहीं सकता था। बड़े बड़े योद्धा उससे लड़ने के लिए गए लेकिन उसको कोई मार नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्त्री थी वे पातिव्रत धर्म का पालन करती थी। अपने पति के सिवा उन्होंने कभी किसी और की तरफ देखा भी नहीं। अब तो इतने असुर आए, इतने दानव आए, भगवान ने भी इतनी कोशिशें कर ली क्योंकि जालंधर महादेव था, जल में निवास करता था, लक्ष्मी जी का भाई है जालंधर। सोचा इसको कैसे मारा जाए। सब लोग देवी देवता आदि भगवान के चरण में गए और भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ये दैत्य तो हमें जीने नहीं दे रहा है, इसने तो हमारे प्राण अवरुद्ध कर रखे हैं, इसने तो हमारा जीना हराम कर रखा है, आप ही कुछ बताइए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं इसका उद्धार करूंगा। तो भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया और भगवान एक दिन जब जालंधर युद्ध करने के लिए गया हुआ था तो भगवान ने जालंधर का वेश बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि उनकी स्त्री को देखा, वृंदा देवी को देखा, इतना पातिव्रत धर्म है, देखकर भगवान, मान लो कि भगवान के मन में उनके प्रति इतना सम्मान आ गया कि स्त्री हो तो इतनी श्रेष्ठ हो। भगवान इतने सम्मानजनक हो गए और गए जालंधर का वेश बनाकर और वृंदा जी के पास चले गए। वृंदा जी को मालूम नहीं था। इतने में ही जब पता चला कि जालंधर भी आ गया तो वृंदा देवी को लगा कि मेरे साथ छल किया है, मेरे साथ छल हुआ है। तो उन्होंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि आपका दिल जो है वह पत्थर का है, आप एक स्त्री के साथ छल कर रहे हैं, आप और किसी के साथ, आप हरि होकर, त्रिलोकी के नाथ होकर आप एक स्त्री के साथ आपने छल किया, यह आपने अच्छा नहीं किया। ठीक है, आप मेरा पातिव्रत धर्म से इतना प्रसन्न हुए थे, वह ठीक है, लेकिन आपने उसको नष्ट करने का इतना बड़ा उपाय सोचा, यह आपने गलत किया। भगवान रोने लगे, बोले वृंदा, मैं खुद नहीं समझ पाया कि मुझे क्या हुआ, मुझे खुद नहीं समझ आया कि मुझे क्या हुआ। पता नहीं कौन से गुण पे करुणानिधि रीझ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हारे कौन से गुण पर रीझ गया, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। मेरी पत्नी लक्ष्मी जिसको पाने के लिए दुनिया ललायित रहती है, वो दिन भर मेरे चरण दबाती है। पता नहीं तुम्हारा क्या गुण मुझे पसंद आ गया, तुम्हारी क्या बात